मम्मी मुझे पैसे दे दो, मैं रंग लाऊंगा। करण बेटा, अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, तेरे पापा आ रहे होंगे, उन्हीं से ले लेना। मम्मी सब बच्चों के पास रंग है, मेरे पास नहीं है। बेटा मैं कह तो रही हूँ तेरे पापा को आने दे, फिर मैं उनसे लेकर तुझे पैसे दे दूंगी, फिर तू रंग ले आना, फिर तेरे पास भी हो जाएगा रंग। अब तू जा, जब तक खेल ले। हे भगवान, मैंने करण से कह तो दिया है रंग के लिए पैसे देने को, लेकिन मैं उसे पैसे दूंगी कहाँ से? मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, और करण के पापा भी अभी मजदूरी करके नहीं आए। क्या पता उनकी मजदूरी के पैसे उन्हें मिले ना मिले। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो मैं करण को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूँगी उसे? अरे पूजा, क्या हुआ और ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पूजा, इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो? मुझे बताओ तो सही, इस तरह चुपचाप बैठने से क्या फायदा? हम गरीबों के लिए क्या फायदा क्या नुकसान। और अगर आप पूछ ही रहे हो कि मैं क्यों परेशान हूँ, तो सुनो, मैं ये सोच रही थी कम से कम इस त्योहार पे तो हम अपने बेटे को खुशी दे सके, लेकिन हमारे घर के हालातों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले बार की तरह हमारा बेटा इस बार भी उदास होकर ही रह जाएगा। पूजा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पिछली बार की तरह हमारा बेटा इस बार उदास ना रहे। और हम कर ही कह सकते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप मजदूरी करने के लिए गए थे, मजदूरी के पैसे मिल गए या फिर नहीं? क्योंकि करण मेरे पास आया था और वो रंग के लिए मुझसे पैसे मांग रहा था, तो मैंने उससे कह दिया कि जब तेरे पापा आएंगे तो मैं तुझे उनसे लेकर पैसे दे दूंगी। पूजा, मुझे आज मजदूरी के पैसे नहीं मिले। क्या आज भी आपको मजदूरी के पैसे नहीं मिले? आपने उनसे कहा नहीं, अपनी मजबूरी बताई नहीं? कह देते कि साहब हमारे घर में राशन पानी नहीं है, राशन लेकर जाऊंगा। पूजा, मैंने उन ठेकेदार को अपनी मजबूरी बताई थी, लेकिन हम गरीबों की मजबूरी सुनता कौन है? वो ठेकेदार अपनी मनमर्जी करता है, अपने हिसाब से पैसे बांटता है। अगर ऐसी ही बात है तो आप किसी दूसरी जगह जाकर मजदूरी कर लो ना, ताकि रोज के रोज पैसे मिल सके और हम अपने बेटे को खुशी दे सके। पूजा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे दूसरी जगह मजदूरी तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और हमारे घर में कुछ भी राशन पानी नहीं है, तो दूसरी जगह टाइम से मजदूरी भी तो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी जगह मजदूरी करने से पहले आप एक बार उस ठेकेदार के पास ज़रूर चले जाना। अगर वो आपकी मजदूरी के पैसे दे दे तो ठीक है, वरना हमारी मजबूरी है दूसरी जगह मजदूरी करने की। पूजा, तुम ठीक कह रही हो, मैं जाता हूँ ठेकेदार के पास। अच्छा सुनो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, ताकि मैं उस ठेकेदार को समझा सकूँ कि हमें पैसों की कितनी ज़रूरत है। उस ठेकेदार को समझाना तो बिल्कुल बेकार है, अगर तुम नहीं मान रही हो तो चलो फिर। ठीक है। भाई, होली आने वाली है तो मजदूरों का पेमेंट करें या अभी नहीं? दे देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले अपनी भी तो तैयारी होनी जरूरी है। इन मजदूरों का क्या है, इनकी मजदूरी अभी नहीं तो फिर दे देंगे। भाई, त्योहार की वजह से मुझसे कई मजदूर कह रहे थे ताकि वो भी अपना त्योहार अच्छे से मना सके। तू मजदूरों की चिंता क्यों कर रहा है? तू अपने बारे में सोच, अपनी चिंता कर। अगर तू दूसरों के बारे में सोचेगा ना तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अरे, ये मजदूर यहाँ क्या करने आ रहा है? नमस्ते साहब। तू ये नमस्ते छोड़ और ये बता यहाँ क्या करने आया है? वो मैं मजदूरी के पैसे लेने आया था, त्योहार नज़दीक आ रहा है, पैसे मिल जाते तो ठीक था। अबे, एक बार में तेरी समझ में नहीं आया क्या? मैंने तुझसे बोल दिया कि हम पेमेंट अभी नहीं करेंगे, तो फिर तू यहाँ बार बार दिमाग खराब करने क्यों आ रहा है?
साहब, इसमें दिमाग खराब करने वाली कौन सी बात है? हम तो अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिए आए हैं, आपके पैसे थोड़ी ना ले रहे हैं जो आपका दिमाग खराब हो रहा है। अरे दिमाग खराब तो होगा ना, दिमाग खराब तो होगा ही। जब हमारा ही पेमेंट नहीं हुआ तो हम तुम मजदूरों के पैसे कहाँ से दे दें? साहब, होली का त्योहार नज़दीक है, सभी लोग होली मनाएंगे और हमारी होली सूनी रह जाएगी क्या? देखिए साहब, आप हमारी भावनाओं को समझिए और हमें हमारी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हर किसी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, वरना हम तुम्हें पैसे दे देते। आप जैसे बड़े लोगों की क्या मजबूरी हो सकती है? मजबूरी तो हम जैसे गरीब लोगों की होती है और मजबूरी बनी हमारे जैसे लोगों के लिए है। ज्यादा दिमाग खराब करने की कोशिश मत कर। और तू ये बता, तू अपनी पत्नी को क्या सोच कर लाया है कि तेरी पत्नी को देखकर हम तेरी मजदूरी के ऐसे पैसे दे देंगे? देखिए साहब, ऐसा मत बोलिए। अगर आप हमारी मजदूरी के सारे पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आधे पैसे दे दीजिए। अगर आपने हमें हमारे पैसे नहीं दिए ना तो हमारा बेटा बहुत उदास हो जाएगा। इस होली पर वो रंग भी नहीं ला पाएगा और हम अपने बेटे को कभी उदास नहीं देखना चाहते। रमेश, तू अपनी पत्नी से बोल फालतू में बहस ना करे। हम तेरे पैसे तेरे घर पहुंचा देंगे। अभी होली के लिए काफी टाइम है। कहाँ टाइम है साहब, सभी लोग तो होली की खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप पैसे दे देते तो हम भी थोड़ा बहुत सामान खरीद लेते। देख, अभी हम तेरी मजदूरी के पैसे तो दे नहीं सकते, हम पैसे तो दे सकते हैं दूसरी चीज के, वो भी तेरी मजदूरी से बढ़कर दे सकते हैं पैसे तुझे। बोल क्या राय है तेरी? साहब, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं समझा। वाकई आप बहुत भोले हो। आपको इनकी तरफ देखकर पता नहीं चल रहा कि इनकी नीयत कैसी है। चलिए हम यहाँ से चलते हैं, किसी दूसरी जगह मजदूरी कर लेंगे और उन्हीं पैसों से अपना त्योहार मनाएंगे। आइए। पूजा, तुम एक काम करो, तुम जाओ घर, मैं कहीं दूसरी जगह काम तलाश करने जा रहा हूँ। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखूंगा। ठीक है, जाओ। नहीं नहीं, बाइक तो मेरे पास नहीं है। वैसे बाइक में लाया था लेकिन फार्म हाउस पर खड़ी कर दी है। हाँ, अगर तुझे बाइक की जरूरत हो तो मुझे बता देना या फिर आकर खुद ले जाना। वो यार, मैं अभी खेतों की तरफ घूमने आया था बस। चलो, हाँ हाँ बता दूंगा मैं। ठीक है ओके। अबे यार, ये कौन है इतनी खूबसूरत? अबे यार, ये तो रमेश की पत्नी है। तू तो रमेश की पत्नी है ना, जो कुछ देर पहले हमारे पास पैसों के लिए गए थे? रमेश भी तो तेरे साथ था, फिर वो कहाँ गया? वो तो काम ढूंढने के लिए गए हैं और मैं घर जा रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुझे शायद पता नहीं है। तू ये जमीन देख रही है, ये सारी जमीन हमारी है और मैं यहाँ पर देखभाल करने आया हूँ। क्या ये सारी जमीन तुम्हारी है? लेकिन तुम तो वहाँ पर थे, वहाँ पर काम चल रहा था, वो क्या था? हाँ, मैं वहाँ पर था, लेकिन आदमी की जिंदगी एक काम करने से थोड़ी ना कट जाएगी। दूसरा भी बिजनेस होना चाहिए। वो वहाँ अलग बिजनेस है और ये यहाँ पर खेती बाड़ी।
साहब, आपके पास इतनी धन दौलत है, उसके बाद भी आपने हमें हमारी मजदूरी के पैसे नहीं दिए। अगर आप हमारी मजदूरी के पैसे दे देते तो हमारा भी त्योहार सही से मन जाता। आप पे कौन सा फ़र्क पड़ रहा था अगर आप हमें थोड़े से पैसे दे देते? अगर आप चाहते तो अलग से भी दे सकते थे, लेकिन आपने हमारी मजदूरी के पैसे नहीं दिए। देख, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ भाई के हाथ में, वही करते हैं। अगर तू चाहे तो तेरी मजदूरी के पैसे मैं खुद दे सकता हूँ अपनी जेब से। मेरी मजदूरी? पर मैंने कौन सी मजदूरी की थी? मजदूरी तो मेरे पति ने की थी। फिर आप मुझे किस मजदूरी के पैसे देने की बात कर रहे हो? मैं किस मजदूरी की बात कर रहा हूँ ये तो तुझे बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ होली खुशी से मनाओ। अरे साहब, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हो? खुशी से होली मनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन आपने तो हमें पैसे दिए ही नहीं है। फिर हम खुशी से होली कैसे मनाएंगे? आप बेकार की बातें मत करो, मुझे जाने दो। मेरा बेटा घर पर इंतज़ार कर रहा होगा। अबे रुक, तुझे पैसे चाहिए ना? मैं दूंगा तुझे पैसे। ये देख पैसे, ये सारे पैसे मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। बोल। मैं वहीं पर समझ गई थी कि तुम्हारी नीयत खराब है, लेकिन अब तुमने ये शर्त मानने की बात कहकर और ये पैसे दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अपने पैसे अपने पास रखो और मुझे जाने दो। अबे रुक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आज के बाद मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। आज तो मुझे कहीं काम भी नहीं मिला। पूजा को क्या जवाब दूंगा और अपने बेटे को रंग लाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? हे भगवान, अब तो तुम्हारे ही भरोसे हैं, तुम ही कुछ करो। अरे, ये यहाँ पर क्यों सो रहे हैं? सुनिए जी, अजी सुनते हो? अरे, आप शाम किस टाइम आए थे और आप बाहर क्यों सो गए? अंदर क्यों नहीं आए? मैंने सोचा तुम सो रही हो तो मैं क्यों परेशान करूं, और मुझे यहीं पर नींद आ गई तो मैं यहीं पर सो गया। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप मुझे आवाज दे देते तो मैं उठ जाती। खैर छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, कल आप काम देखने के लिए गए थे, कहीं पर काम मिला? आज आप कहीं पर काम करने के लिए जाओगे? नहीं पूजा, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मुझे काम ही नहीं मिला। और एक जगह काम मिल रहा था तो वो लोग बोल रहे थे कि होली के बाद काम चालू होगा, तुम होली के बाद आना काम पर। क्या होली के बाद काम मिलेगा? लेकिन काम की जरूरत तो अभी है हमें। अब हम क्या करेंगे? आपने करण को देखा है, उसकी आंखों में रंगों की चमक नहीं बल्कि भूख की उदासी दिख रही है। पूजा, करण की उदासी सही है, क्योंकि हमारा पूरा मोहल्ला होली की रंगों से और मिठाइयों से भरा पड़ा है, और एक हमारा घर है जो कि चूल्हा तक नहीं जला है। देखिए, हमारा एक लौता बेटा है और हम अपने बेटे को इस होली पर खुश ना रख सके तो धिक्कार है हमारे माता पिता होने पर। हाँ पूजा, तुम सही कह रही हो, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा बेटा ही है और हम उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस घर को गिरवी रखकर पैसे ले आता हूँ, हमारा बेटा खुश हो जाएगा। मैं अपने बेटे की आंखों में भूख की उदासी की जगह रंगों की चमक देखना चाहती हूँ। चाहे इसके लिए आप घर गिरवी रखो या फिर कुछ और काम करो, ये बात मैं नहीं जानती। ठीक है पूजा, मैं जा रहा हूँ, तुम एक काम करो, मुझे घर के कागज ला कर दो, जाओ। ठीक है। पापा, आप रंग लाने के लिए पैसे ले आए? बेटे, तू चिंता क्यों कर रहा है? यहाँ बैठ, तुझे मैं बहुत सारे रंग ला कर दूंगा और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ला कर दूंगा। तेरी मम्मी आ गई। ये लो, इसी में है सारे कागज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ। बेटा का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक। चल बेटा।
भाई क्या हम सच में रमेश के पैसे देने जा रहे हैं या फिर और कुछ काम है? काम है, तू चुपचाप पहले मेरे साथ चल, तुझे बाद में सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरा क्या काम है। आज चल चलते हैं। चलो। भाई रमेश की पत्नी तो यही है। तो हाँ, हम यहीं पर बात कर लेते हैं। ए रुक, और तू ये बता रमेश कहाँ पर है? हमें उससे कुछ काम है। वो तो नहीं है घर पर। क्यों, कुछ काम है क्या? हाँ, आप पैसे देने के लिए आए होगे, मुझे दे दो, वो तो घर पर है नहीं। लेकिन मजदूरी तो रमेश ने की है ना हमारे यहाँ पर, तो उसके पैसे हम तुझे कैसे दे सकते हैं? क्यों क्यों आप मुझे पैसे नहीं दे सकते? देखिए, मैं उनकी पत्नी हूँ और पत्नी होने के नाते मेरे पति की हर चीज पर मेरा पूरा अधिकार है, तो फिर इन पैसों पर अधिकार क्यों नहीं है मेरा? हम तेरे पति की मजदूरी देने आए थे और तुझे भी दे देते, लेकिन अब नहीं देंगे क्योंकि तूने बहुत बड़ी गलती की है। गलती? मैंने कौन सी गलती कर दी? अगर आपको हम गरीबों के पैसे नहीं देने हैं तो मना कर दो। गलती का नाम क्यों लगा रहे हो? मैंने कौन सी गलती कर दी? यही फर्क होता है तुम गरीबों में और हम अमीरों में। तुम लोग गलती करके भी अपनी गलती नहीं मानते हो, और तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती की है। सबसे बड़ी गलती तूने इसके थप्पड़ मार के की है। अगर तू उस दिन इसके थप्पड़ नहीं मारती तो ये सारे पैसे आज तेरे होते। इन्होंने हरकत ही ऐसी की जो मुझे थप्पड़ मारना पड़ा। ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अब आप ही बताइए, मैं इन्हें थप्पड़ नहीं मारती तो फिर इनकी पूजा करती? तेरी एक गलती की सजा तेरे साथ साथ तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। अगर तू उस दिन गलती नहीं करती तो तेरा ये बच्चा जो फटे कपड़े पहन रहा है, आज ये फटे कपड़े नहीं पहनता, नए कपड़े पहनता। मेरा बेटा मेरे लिए इन फटे हुए कपड़ों में ही ठीक है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे खैराती कपड़े, और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मेरा बेटा तुम्हारे खैराती कपड़े पहने। ए, औकात में रहकर बात कर। तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, और तुम जैसे लोग हमारी दया पर ही जिंदा हो। ये तुम्हारा वहम है कि हम लोग तुम्हारी दया पर जिंदा हैं। हम तुम्हारी दया पर जिंदा नहीं है, बल्कि भगवान की दया पर जिंदा है। और हम नहीं, ये सारी दुनिया भगवान की दुआ पर ही जिंदा है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। अब हटो मेरे रास्ते से, चल बेटा। रुक जा, अभी हिसाब किताब तो पूरा कर ले। हिसाब? कौन सा हिसाब? ये हिसाब। चल अब निकल यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक औरत पर हाथ उठा रहे हो। क्या औरत की तुम्हारी नजरों में कोई इज्जत नहीं है? अरे याद करो, तुम इस दुनिया में आए हो वो एक औरत के बलबूते पर आए हो, ना कि अपने पर, समझे? जिसने तुम्हें पैदा किया है वो भी एक औरत है। औरत की इज्जत करनी चाहिए। अबे कौन है तू जो हमें फालतू का ज्ञान दे रहा है? चल निकल यहाँ से और अपना काम कर, और हमें भी अपना काम करने दे। सुनो, मैं फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ ना, वो सब सही बातें कह रहा हूँ, समझा? और सुनो, ज्ञान उन्हें दिया जाता है जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, लेकिन तुम लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए ही नहीं हैं। अगर तुम लोगों के अंदर संस्कार होते ना, तो तुम आज एक औरत पर हाथ नहीं उठाते। साहब जी, आप इन्हें मत समझाइए। समझाया उन्हें जाता है जो समझदार हो। इनके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये इंसान थोड़ी है, पशु के समान है। इसलिए आप भी अपने घर जाइए और मैं भी जाती हूँ। तुम शायद सही कह रही हो, क्योंकि समझदार इंसान के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है, ना समझो को नहीं। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। भाई ये कौन था जो हमें इतनी उल्टी सीधी सुनाकर चला गया और आपने कुछ नहीं कहा? इसके कुछ नेता लोगों से संबंध है, इस वजह से हमें सुना के चला गया और ये अकड़ दिखा रहा था। लेकिन तू चिंता मत कर, इसकी साले की किसी दिन अकल ठिकाने लगानी है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें इसकी अकल तो जरूर ठिकाने लगानी है, क्योंकि ये इतनी अकड़ में बात करके गया है ना, इसकी सारी अकड़ एक दिन निकालेंगे। चल, तू सही कह रहा, चलते हैं। हे भगवान, कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अब क्या करूं मैं? तुम दोनों कहां से आए हो? और ये तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ कैसे है? और आंखों में आंसू, क्या हुआ? आप ये सब मत पूछो, ये पूछना जरूरी नहीं है। बस आप मुझे ये बताइए, पैसे लेकर आए हो या फिर नहीं? पूजा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? हमारा तो कोई घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं हुआ, और मैंने बेचने को कहा तो कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। हाँ,
हम गरीब है ना, उन लोगों की नज़रों में ना तो हमारी कोई कीमत है और ना ही हमारे घर की कोई कीमत है। ये अमीर लोग हम लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। जब मर्जी चाहे जब परेशान करते हैं, जब मर्जी चाहे जब हमारा मजाक बनाते हैं। परेशान? पूजा, मुझसे तुम कुछ छुपा रही हो। जरूर तुम्हें किसी ने परेशान किया है। बताओ किसने परेशान किया है? मुझे किसने परेशान किया है ये तो मैं आपको होली के बाद बताऊंगी। फिलहाल तो हमारे लिए हमारे बेटे की खुशी जरूरी है। उसे कैसे खुश रखना है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। पापा, रास्ते में मम्मी को उनने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने? पूजा, तुम्हें किसने परेशान किया और किसने थप्पड़ मारा? करण, तू चुप रहे। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। तू जाकर खेल। और आप भी बच्चे की बातों में आ रहे हो। किसी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। पूजा, हमारा करण कभी भी झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है। मुझसे तुम छुपा रही हो। सच बताओ, बात क्या है? तुम्हें किसने परेशान किया है? हम जैसे गरीब लोगों को और कौन परेशान करेगा? अमीर लोग, जो ठेकेदार है ना, और उसके भाई, उन दोनों ने मिलकर मुझे परेशान किया है। और उसके भाई ने तो एक बार और मुझे परेशान किया था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। क्या पूजा, तुम्हें इस ठेकेदार ने परेशान किया है? तो ठीक है, अब की बार होली मैं रंगों से नहीं खेलूंगा। इस बार होली इस ठेकेदार के खून से खेलूंगा। तुम मुझे रोकना मत, जा रहा हूँ, ठीक है? अरे मेरी बात सुनो। पापा, मुझसे रंग नहीं लगवाओगे? अरे बेटे, तुझसे रंग नहीं लगवाएंगे तो हम किससे लगवाएंगे? आ लगा।